हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप बाजार देखना चाहते हो तो बाजार तो सपोज ठीक है भाई, कांस्टेंट रेट में चल रहा था, थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बस थोड़ा सा, लेकिन बाजार ठीक था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लगभग बाजार ने 16,000 को क्रॉस भी कर दिया। एक अच्छी खबर है, हम सबके लिए खबर बहुत अच्छी है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, बहुत बड़ी। और लगभग मैं आपको 2-3 दिन पहले से ही बोल रहा हूं कि कंपनी ने पहले ही बोल दिया। कंपनी का देखो भाई, बोलने का तरीका होता है, समझा करो, सही है, बोलने का तरीका होता है। उसी तरीके से वोडाफोन कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को। तो वोडाफोन आइडिया में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे आज जो गिरावट हुई है, देखो यस्टरडे जो गिरावट हुई थी वो केवल 10% का था। हालांकि यस्टरडे भी 20% का गिरावट देखने को मिल सकता था, हो सकता था ना, लेकिन आज के डेट में 20% का गिरावट देखने की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, असली वजह। और क्या वोडाफोन आइडिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप बिलीव करो या मत करो लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ तो बताना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी बंद हो सकती है। अगर बंद हुआ तो हमारे शेयर्स का क्या होगा, जो हमने खरीद रखा उस शेयर का क्या होगा भाई, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक। सही है, हाई क्वालिटी स्टॉक। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो बताए जा रहे हैं जो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, पक्की खबर, केवल 50 रुपये का शेयर, टारगेट 500 रुपये तक जा सकता है भाई। यहाँ पर देख सकते हो, लो बजट वाला स्टॉक है। अगर आपके पास कम से कम पैसे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। सही है, तो मैं आपको बोलूंगा ऐसे वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए क्या, बिल्कुल फ्री में तो आपको सब्सक्राइब हो रहा है चैनल और फ्री में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो कोई तकलीफ है क्या? कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मिनटों में जाके ये वीडियो को देख लो। मुझे लगता है सही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले यहाँ पर देखो, आज के डेट में लगभग जब बाजार ओपन हुआ था तो 7 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ था, और 7.15 हाई गया था, लगभग देख सकते हैं 7.35 के आसपास। लेकिन लो, आज का जो लो है ना, मतलब कि मजबूर कर दे रहा है भाई ये स्टॉक कुछ भी बोलने के लिए। लगभग यहाँ पर देख सकते हो 5.95, मतलब 5 रुपीज़ का लेवल ये आप कंपनी जो है दिखाना स्टार्ट कर रहा, 5 रुपीज़ का लेवल। अभी यहाँ पर देख सकते हो 6 रुपीज़ है ही, और 5 का यहाँ पर देख सकते हो लगभग 5.95 आपको देखने को मिल रहा। कल के ये 5 रुपीज़ भी जा सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था जो कि जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर हैं उन्होंने लगभग जो है 5 रुपीज़ का टारगेट दे रखा है। सही है, और यहाँ पर देख सकते हो लगभग ये 10 रुपये के आसपास देखने को मिला था कंपनी, अब ये 5 रुपये के आसपास देखने को मिले। 50% का नुकसान। अब देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी किसी कंपनी में 50% का नुकसान होता है तो टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं है, आराम से बिंदास खाओ पियो नाचो गाओ। सही है, लेकिन याद रखो अच्छी कंपनी होना चाहिए, अच्छी कंपनी होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री में भी 50% का गिरावट हो चुका, बॉक्स शेयर हाथवे कंपनी में भी लगभग जो है 50% की गिरावट हो चुकी है। एप्पल जैसे स्टॉक्स में, टेस्ला जैसे स्टॉक्स में, पेप्सी जैसे स्टॉक्स में 50% की गिरावट हो चुकी है। लेकिन हमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि स्टॉक अच्छे हैं। लेकिन भाई इस कंपनी का जो वैल्यू है ना उससे ज्यादा डेट है। याद रखो, ये कंपनी तब तक चलेगा जब तक ये पूरे लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं आ जाता। याद रखो, पूरे लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं आ जाता। अगर मान लो कि आप एक गोल्ड चेन है, आपका एक गोल्ड चेन है, सही है, 2 लाख रुपए का आपका गोल्ड चेन है। अब आपने बोला कि भाई मुझे लोन दो, तो वो कितना का लोन देगा? हो सकता है 1.5 लाख का आपको लोन देगा, है कि नहीं? ज्यादा नहीं देगा, 2 लाख का नहीं देगा, वो कुछ रखता ही है इस तरीके से। अब आप जाके आपने 1.5 लाख का गोल्ड लोन ले लिया, ठीक है। अब फिर जाते हो किसी और से बोलते हो कि भाई यही मेरे पास गोल्ड है, थोड़ा और लोन देते हो, तो बोले भाई तुम्हारे पास तो 1.5 लाख का ऑलरेडी लोन है, अगर इसके ऊपर मैं गोल्ड के ऊपर लोन देता हूं तो भाई मुझे कहां से फिर तुम पैसे दोगे? पहले वाला को तो तुमने चुकता किया ही नहीं है, और ये गोल्ड को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? इंपॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड का वैल्यू केवल 2 लाख रुपए है। सही है, 2 लाख रुपए है, और इसको अगर मान लेते हैं मेकिंग चार्जेस वगैरह जो लगता है वो तो वो देगा नहीं, मेकिंग चार्जेस वो अलग चीज हो जाएगी। और ऊपर से अगर फिर कहीं से 1 लाख रुपया लेते हैं तब तो भाई लॉस में चला जाएगा हमारा बिजनेस, तो कोई नहीं लोन देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो इसका लिक्विडेशन वैल्यू कितना है? केवल 2 लाख रुपए। तो बाई चांस अगर कोई भी देता है ना तो वो केवल 50,000 रुपए और देगा, और फिर उसके बाद नहीं देगा। और इससे और ज्यादा अगर ये गोल्ड लेता तो इसको बेचना पड़ जाएगा, फिर गोल्ड को बेचना पड़ जाएगा। अब तुम लोन नहीं ले सकते, यहां पर वो चीज होती है। तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। हालांकि हो सकता है कि मेरा एग्जांपल गलत हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वे में बोलूं तो लिक्विडेशन वैल्यू उसको बोलते हैं। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और पिछले 5 दिनों में तो इस कंपनी ने मतलब जो है चांद ही दिखा दिया लोगों को। यहाँ से जमीन से ही 30% का गिरावट हो चुका है। और खबर क्या आई है वो खबर भी यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के डेट में जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह देखने को मिली है वो ये खबर है भाई। 6 घंटे पहले जब ये खबर आया ना तो बाजार को हिला के रख दिया वोडाफोन आइडिया को। यहाँ पर देख सकते हैं, वांट टू मेक इट क्लियर, आपको क्लियर कर दूं मैं एक चीज, क्या क्लियर करना है? वोडाफोन ग्रुप सीईओ सेज नो प्लान टू इन्फ्यूज इक्विटी इन वोडाफोन आइडिया।
अब यहाँ पर हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया में हम पैसा डालें और वोडाफोन आइडिया को आगे लेकर जाए, कोई इरादा नहीं है। पूछो क्यों भाई, 10 रुपये की कंपनी है, 20 रुपये का उधार ले चुके हैं और ऊपर से और 10 रुपये हम डालें, मतलब टोटल 30 रुपीज़ का यहाँ पर डेट देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी तो है नहीं है, ये वो बिजनेस है जहाँ पैसा जाएगा। तो भाई सोचो, जिस कंपनी का CEO, मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी को चला रहा है, जब वो एक कदम पीछे हो रहा है तो भाई हम कौन है? हम तो भाई उनके सामने एक छोटे चींटी हैं, चींटी से भी छोटा चींटी है। सोचो, जब CEO ही एक कदम पीछे हट गए पैसा डालने से, तो भाई फिर हम क्यों जाएंगे? आप सोच लो, फिर हम क्यों जाएंगे? तो कल के डेट में यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर जो है, बिरला ग्रुप ने पहले ही बोल रखा था कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं खरीदी तो लगभग जो है 3-4 महीने के अंदर हमें ये कंपनी बंद करना पड़ सकता है। लगभग मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था, 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कंपनी ये जो मतलब कि बोलते हैं ना कि मतलब कि आप कंपनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया बताना चाहती है, देखो सीधे सीधे शब्दों में बताऊंगा, वोडाफोन आइडिया बताना चाहती है कि भाई यहाँ पर 58,000 टू 54 करोड़ का हमें सरकार को पैसा देना है, सही है। और हमने अभी तक केवल जो है 7,800 ही पे किया है, केवल अभी तक हमने 7,800 पे किया है, और कंपनी भी लॉस में चल रही है। और मैं कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा डालूं भाई, जब हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकते, हमने मतलब कि एकदम बिल्कुल ना के बराबर ही दिया है, टोटल पैसा देना बाकी है हमें, और कहाँ से पैसा लाऊं यहाँ पर देने के लिए? सोचो। तो भाई कंपनी का जो पहले वाला है ना, वो वही नहीं क्लियर कर पाया है, अब ये कैसे क्लियर कर पाएगा? तो ये चीज़ है भाई। अगर आप मान लो कि 5th क्लास में अगर आप 5 बार फेल हुए हो, और अगर आप 6ठे क्लास में जाते हो वही लेके कि भाई देखो मेरे 5th में 5 बार फेल हुआ, मुझे एडमिशन दे दो, तो नहीं देगा भाई, समझ रहे हो ना, नहीं देगा, क्योंकि फेलुअर में आ जाएगा ना। इस वजह से कंपनी के यहाँ पर मालिक बोल रहे हैं, और लगभग इन्होंने कुछ महीनों का टाइम लिया था, जहाँ पर बताया गया था कि वोडाफोन आइडिया भी तकलीफ में आके सरेंडर हो सकती है। उन्होंने खुद ही ये एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉस मेकिंग टेलीकॉम। तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये जो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो भाई याद रखो कि जिनके पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा गधा है, तो भाई कोई टीचर बोल दे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई टीचर तो 2-4 दिन का मेहमान होगा, बाकी तो यहाँ पर पेरेंट्स को ही पता होता है सही तरीके से। तो जब यही बोल रही है, जहाँ CEO बोल रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम क्यों जा रहे हैं भाई उस कंपनी में ये सोच के कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वो कल को बन जाएगी पैसा डालने के लिए? और कंपनी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन कंपनी यहाँ पर अभी तक जो है फंड रेज नहीं कर पाई है। और कोई भी यहाँ पर लगभग जो है बिरला जी ने बताया था कि कोई, या पब्लिक हो, प्राइवेट हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, कोई तो आए हमारे कंपनी में निवेश करने के लिए, हिस्सेदारी खरीदने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। देख सकते हैं सो फार कोई भी नहीं यहाँ पर आ चुका है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ में देखने को मिल रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, ये सबसे अच्छी खबर तो ये है कि ये स्टॉक जो है सर्किट वाला नहीं है, नहीं तो फिर लेके डूब जाता। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? वोडाफोन आइडिया अपने घर के बाहर में पोस्टर लगाना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे से मतलब है, स्टॉक मार्केट में केवल प्रॉफिट से मतलब है, तो मैं आपको बोलूँगा इससे अच्छी अच्छी कंपनी भी आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी घटिया है या वोडाफोन आइडिया कंपनी अच्छी नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो फिर क्यों ऐसा करना है कि नहीं? जब आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर ट्राइडेंट जैसी कंपनी आप देखो, जो जिस गजब की तरीके से मुनाफा दे रही है, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, ट्राइडेंट जैसी कंपनी सोच लो। और भी बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिले, उदयपुर सीमेंट देखो आज के रेट में गिरावट देखने को मिली, वैसे कंपनी में जाओ। देखो भाई, एक प्रवेश करके लगभग जो है 20 रुपीज़ के आसपास वो स्टॉक हमारे यहाँ खरीदा गया था, लगभग वो 100-150 रुपये के आसपास हो चुका है। तो मैं आपको बोलूँगा आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस आपको आर्गूमेंट नहीं करना है। किससे? मार्केट से आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर एक एक दिन में लगभग जो 20% का गिरावट देखने को मिला, तो 3-4 दिन में तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा वोडाफोन आइडिया में एक बार खरीदने से पहले सोचे, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ही साथ नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, कल के डेट में और कोई खबर आ सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि 20% और बाजार गिर जाए। तो ये भी हो सकता है कि आपको लगभग जो है 2 से 3 रुपये आते हुए नजर आ जाए। और लगभग मैंने ये स्टडी वीडियो बनाया और बता दिया कि भाई अब ये जो है 7 रुपये की कंपनी 2 से 3 रुपये तक भी आ सकती है। अगर चाहो तो ये स्टडी वाला वीडियो देख सकते हो। और एक वार्निंग देना चाहूँगा मैं अपने लिए, क्योंकि देखो कल के डेट में ये भी हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया में 10% का सर्किट लग जाए। वजह क्या रहेगी? वजह कोई खबर होगा, कोई गुड न्यूज़ होगा, किसी न किसी तरीके से कोई खबर होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि कल के डेट में अगर वोडाफोन आइडिया फिर अगर मान लीजिए 10-20% के आसपास उछाल में देखने को मिलता है, तो मैं आपको बोलूँगा खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है ट्रैप हो। सही है, मैं आपको बोलूँगा देखो भाई कि थोड़ा दूर रहो, अच्छी चीज़ों को पकड़ो, बस उतना ही बोलूँगा। कल को ये भी हो सकता है, सही है। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार देख लो, हालांकि ब्लाइंडली फॉलो मत करो मुझे, मैं बस अपना आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिल रहा है। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एंजल में लगभग देखोगे तो NSE, BSE, म्यूचुअल फंड सभी कुछ है, सभी कुछ है, आप सभी कुछ खरीद सकते हो। और यहाँ जो जांचेस वगैरह होता है, डीमेट अकाउंट फ्री
डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरटेनमेंट जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना के बताई जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, आगे क्या करूँ, तो उनको सपोर्ट दिया जाता है, बताया जाता है भाई ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरडे, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सभी चीज़ आपको बताई जाती है। तो आपको पता चल सकता है यहाँ पैसा डालना है, यहाँ डालना है या यहाँ डालना है। तो ये नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।